what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बेसिक ये है कि लोग जो है टेलीविज़न से और ये मोबाइल से और वीडियो गेम से बाहर हैं, सारा समय उसमें लगाते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो है चश्मे से
बाहर नहीं निकल रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस पहाड़ बस्ती का पूरा साल लोग इंतज़ार करते हैं और हज़ारों की संख्या में आज यहाँ पे लोग आते हैं। सबसे पहले तो मैं शौक हूँ कि सुबह इतने सारे लोग आए हैं और कोई भी डल नहीं खड़ा है, सब इतने मस्ती में है। एंड आई थिंक ये बहुत अच्छा इवेंट है क्योंकि मोस्टली लोग आजकल सुबह उठते नहीं, स्पेशली संडे वाले दिन। तो आपने इतने सारे लोगों को उठा दिया और हम भी आ गए, तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड इवेंट। और आपको ये अब एक बार नहीं, साल में एक दो बार और करना चाहिए। असलम जी का जो विज़न है इस इनिशिएटिव को लेके बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आज के दौर में टेक्नोलॉजी और डिजिटल मीडिया ने इतना टेक ओवर कर लिया है लोगों की लाइफ्स को कि उससे बाहर निकलना ज़रूरी है, रियल वर्ल्ड में आना ज़रूरी है, स्पेशली बच्चों के लिए। जो मतलब हम लोग फिर भी लकी थे कि हमारे जनरेशन तक मोबाइल उतना नहीं था, बट आज छोटे छोटे बच्चे आईपैड पे ही पूरे दिन लगे रहते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे बाहर निकलें, एक कम्युनिटी से जुड़ें, तो फिर वो बड़ी बड़ी चीज़ें हासिल कर पाएंगे लाइफ में। वरना वो मोबाइल स्क्रीन पे ही रहते रहते आंखें भी ख़राब होंगी और ज़िंदगी भी। I'm very happy. This is the 7th year, I think, so it's going on. And we started, and we always have a message for people of country like that. We started with the kids who are suffering without food and dying, so we started giving them money. Then we started for the freedom fighter. So every year we have some concerts. This year we are with no drugs and all, because two things which is very huge in our country is drugs, and a lot of people into this, as he said, people are into a lot of mobiles and all, communications and all. They're not thinking about their health, their fitness and all. And in early ages, they are getting all affected by various diseases and all. I want everyone to come out of it. India had a culture of having a good physique, good health, and all farmers were there. So whatever Western cultures have affected somewhere in our country, I want to throw them back again. असलम सर, ज्यावेळेस तुम्ही सुरुवात केली, अपेक्षा होती का एवढ्या मोठ्या लेवलला हा कार्यक्रम जाईल? आणि जो महत्त्वाचा विषय आहे की जे जनजागृती या कार्यक्रमातून व्हायला पाहिजे, जे तुमची अपेक्षा होती ती पूर्ण होते का? नाही, 100% लोकांना एक प्लॅटफॉर्म हवे जिथे त्यांना हे सगळे सोडून आपल्याला काय शेवटी लोकांना जर बाहेर काढायचं असेल दुसरा पर्याय द्यावा लागेल. आणि आज सकाळी जर 25-50 हजार लोक बाहेर पडत असतील आणि त्यामध्ये 60% जे तरुण पिढी आहे, जे 15 ते 25 पर्यंत ते तुम्हाला इथे दिसणार. आणि हे जर बाहेर आलं तर कुठेतरी आपल्याला यश भेटलंय. आणि हे ड्रग्स विश्लेषणात जर तुम्ही बघायला गेला तर मग गरीब मुलगा असू दे किंवा श्रीमंत असू दे, ते कुठेतरी ड्रग्समध्ये कुठेतरी जात आहे, कुठली इंडस्ट्रीमध्ये, म्हणून आपल्याला त्यांना बाहेर काढायचं. आणि मला वाटतं बरेच तुमच्या सगळ्या सहयोगाने आपल्याला याच्यात यश मिळालेलं आहे. उत्कर्ष, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी आपने ऑडियंस के सामने अनाउंस कर दिया कि गदर 3 भी आने वाली है और आप दोनों का कुछ नया तड़का धड़कता में देखने मिलेगा, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? वेल, गदर 3 की बातें तो पहले मीडिया ने ही बता दी थी, फिर पब्लिक की भी अलग डिमांड थी, तो ऑब्वियसली वर्क तो चल रहा है, वो बहुत पहले भी बोल दिया था, तो वर्क चल रहा है, उस पर जारी है काम. बट इनके साथ एक और फिल्म कर रहा हूँ मैं, जर्नी. इनके साथ एक फिल्म कर रहे हैं हम, जर्नी करके. एंड वो भी बहुत ही हार्ट वार्मिंग फिल्म है, फैमिली ड्रामा है. बट वो फिल्म आपको इतना हंसाएगी और उतना ही रुलाएगी भी. आप दोनों जानना चाहूँगा, ये क्राउड, ये एनर्जी देख के कहीं ऐसा लगता नहीं कि गदर 2 के प्रमोशन में हम आ गए? हाँ, एक डेजावू सा हुआ कि हम वापस प्रमोशन में कहाँ से आ गए, क्योंकि अभी हम शूटिंग करके आए हैं जर्नी की, और अभी जीते मुस्कान थोड़े बैक एंड पे हैं एज कैरेक्टर. तो वापस वही मैं निकला गड्डी लेके, बज रहा था और पब्लिक डांस कर रही है, तो एक सेकंड के लिए फ्लैशबैक तो जरूर हुआ. शायरी फिर याद करनी, शायरी डायलॉग याद करना पड़ा. मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपकी मुस्कान को ऑडियंस भूल नहीं रही है, तो नए कैरेक्टर में क्या कुछ देंगे आप ऑडियंस को इस बार? नाइस क्वेश्चन. मुस्कान को इतना प्यार दे दिया है कि अब मुझे थोड़ा उससे ऊपर कुछ करना पड़ेगा. सो ये वाला कैरेक्टर उससे और भी ज़्यादा फुल ऑफ लाइफ है और ये उतना एंटरटेन करेगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. मैं वन वो यहाँ पर उत्कर्ष भाई
गदर। जीते रहो, जीते रहो। सबसे पहले तो मैं आप सबको नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल बोलना चाहूँगा। आप लोग को मजा आया? आप लोग कैसे हैं? बस मालिक करे इसी तरह अच्छा सब काम होता रहे, अच्छा सीजन ऑन है, शोज करते रहे, ऐसे आप सबसे मुलाकात होती रहे। और हाँ, मलाड मस्ती के बारे में ये मैं डेफिनेटली बोलना चाहूँगा कि जब भी मलाड मस्ती का नाम आता है ना, तो अंदर से एक एनर्जेटिक फीलिंग्स आती है। और आई थिंक वही अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाई है। और सच मतलब ऑनेस्टली I really enjoyed myself and I got a very beautiful audience और इतना अच्छा रिस्पांस और इतना अच्छा प्यार बहुत कम देखने को मिलता है। तो हाँ, मलाड मस्ती मेरे लिए ऑलवेज स्पेशल है। और जो सोशल मैसेज दिया है नो टू ड्रग्स, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? जो आज की युवा पीढ़ी है कहीं ना कहीं ड्रग्स की तरफ बढ़ती है, अल्कोहल की तरफ जाती है, इनके बारे में आपका क्या कुछ कहना है इस ब्यूटीफुल मैसेज के बारे में? सर ये मैसेज बहुत बड़ा है और मैं हमेशा अपने दोस्तों से, अपने फैंस से, अपने फ्रेंड से यही बोलता हूँ कि यार ये सब फालतू चीज़ें, अपने माँ बाप का ख्याल रखो, उनकी खिदमत करो, कामयाबी की तरफ जाओ। ये सब फालतू चीज़ें, इन सब में जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है। यू गाइज आर जस्ट वेस्टिंग टाइम अगर आप इन सब चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हो। अगर आपको कामयाबी होना है, कामयाबी की सीढ़ी पानी है, तो मैं सबसे, मेरे जितने भी दोस्त हैं, मेरे जितने भी फैंस हैं, हमारे दोस्त हैं, हम सब उन सब से रिक्वेस्ट करूँगा, अपने माँ बाप की खिदमत करो, कामयाबी पाओ, क्योंकि कामयाबी पाने का रास्ता अपने माँ बाप की खिदमत से ही जाता है। और ये सब ड्रग्स, सिगरेट्स, अल्कोहल एंड ऑल सब आप अगर कर रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ही करूँगा कि आप अपने माँ बाप के बारे में सोचो कि जब आपके माँ बाप को ये सब पता चलेगा तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी। आपके माँ बाप ने मेहनत, मजदूरी, पता नहीं क्या क्या करके पैसे कमाए और आपको पढ़ाया है, और आप इस तरह आप उनकी मेहनत को वेस्ट कर रहे हो। तो जस्ट थिंक अबाउट योर पेरेंट्स बिफोर इन्वॉल्व इन दिस स्टुपिडिटी स्टफ। मलाड जैसे एरिया में हो रहा है, आपके एरिया में हो रहा है, आप हमारे पड़ोसी हैं, जब इस तरह की जिम्मेदारी आती है तो क्या महसूस करते हैं कि मस्ती के साथ साथ एक मैसेज भी देना होता है? भाई सर बहुत प्राउड फील करता हूँ। आई पर्सनली स्टे इन मलाड, आप जानते हैं, और मलाड में हमेशा जब भी मुझे असलम सर इनवाइट करते हैं मलाड मस्ती के लिए, तो मैं ऑलवेज अवेलेबल रहता हूँ कि मलाड मस्ती के लिए आई एम एनी टाइम अवेलेबल। और फ्यूचर में भी कभी भी मुझे अगर मौका मिला वापस से परफॉर्म करने का तो मैं 101% परफॉर्म करूँगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू। पहले तो मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगी। 7वां साल है मलाड मस्ती का, और मैंने जस्ट सुना था इसके बारे में, यहाँ पे आने के बाद देखा कि इतने लोग उठ के आते हैं, वो भी संडे के दिन, और ये 7वां साल है और इससे भी ज़्यादा भीड़ रहती है, और इससे सोशल कॉज के लिए फिर हेल्प होती है। मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट ही एक खुद में ही एक मज़ेदार है, और मुझे लगता है वो रियल हीरो है। और कभी कभी लगता है वो सेलिब्रिटी को बुलाते क्यों है, वो खुद ही हीरो है और हीरो जैसे काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इनवाइट किया उन्होंने यहाँ पे, और इसका मैं पार्ट हो सका, इसके लिए थैंक यू। झलक यार ट्राई कर रहा हूँ मैं नई नई चीज़ें लोगों तक पहुँचाने की। मेन यही होता है कि आप कोशिश करते रहो, बाकी लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा पता नहीं, लोगों को पसंद आ रहा है तो ज़्यादा मज़ा आ रहा है। शिवन, मैं आपसे जानना चाहूँगा, मुंबई में गणपति हो या कोई भी त्यौहार हो, छोटे छोटे चीज़ों का इतने धूमधाम से मनाया जाता है, इस जोश और एनर्जी के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे मुंबई के? यार मुंबई में ना लोग जितने भागदौड़ करते हैं ना, उतने हर चीज़ में एक्टिव भी होते हैं। और आप देखोगे 60-70 ईयर्स की आजी भी आपको बस के पीछे, लोकल के पीछे भागते हुए देखेगी। तो वो जो यहाँ पे जो एनर्जी है मुंबई में वो अलग है, ये सिटी का एनर्जी है वो। और कहते हैं ना कि यहाँ पे आने के बाद कोई भी भूखा नहीं रहता है, सपनों वाली नगरी है। तो यहाँ पे लोग भी वैसे ही है, यहाँ पे हर कोई आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। जैसे आप देख रहे हो कि इतने सवेरे इतनी बड़ी पब्लिक है यहाँ पे, और मुझे लगता है कि अगर संडे होता है तो कोई भी आलस कर लेगा, संडे ही तो मिलता है काम के लिए, बट इतने लोग वो मुंबई में हो सकता है। फिर वो दहंडी हो, गणपति हो, नवरात्र हो, हर कुछ मनाया जाता है। इसलिए तो कहते हैं कि सपनों की नगरी है अपनी मुंबई। लेकिन जब आपने आजी की बात की तो मैं जानना चाहूँगा, आपकी भी आजी जब काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है, झलक के स्टेज पे ताई भी आई थी, फैमिली आई थी, उस मोमेंट के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे, उस फीलिंग के बारे में भाई? यार
फैमिली जब भी आती है आपको सपोर्ट मिलता है और फैमिली जब देखती है कि बड़े बड़े दिग्गज आपकी तारीफ कर रहे हैं और आज ही तो मेरी फर्स्ट टाइम आई थी, फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठ के आई थी। वो तो मैं बचपन से कर रहा हूँ, बट वो बर्तन फेंक के मार देते, इस बार नहीं मार सके। काफी ज्यादा टायर्ड हो गए, बॉडी बिल्डर जी के देख रहा हूँ कंटिन्यू आप नए नए मसाज ले रहे हो, उसके बारे में क्या बताओगे भाई? भाई आपको मैं क्या बताऊँ, मैं रोज उठता हूँ ना, कहाँ दर्द होता है। अभी भी मेरी वाट लगी पड़ी हुई है, बट ये होता है ना, कुछ अगर पाना है तो कुछ ना कुछ आपको मेहनत करना पड़ेगा, तो वो चल रहा है। थैंक यू यार, मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ वैसे तो देखा जाए तो यार, मुनव्वर तो वन साइड लेके जा रहा है। हाँ, बाकी तो एंटरटेनमेंट जो मैंने बताया वो अरुण और तहलका था, तहलका शायद निकल गया। वो अच्छा बंदे थे, दोनों का बॉन्ड मजा था। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इसमें कुछ ना कुछ एक मैसेज होता है। इस बार जो मैसेज था, इस बार जो चीज़ें थी, जो शहीदों के परिवार के कुछ लोग आए थे आज, उनको ये बताना ज़रूरी था कि आज जो हम लोग जी रहे हैं, जो सांसें ले रहे हैं, अगर वो लोग नहीं होते, ये जो भारत देश जो हमारा जो आज़ाद, हम कहते हैं आज भारत देश हमारा आज़ाद हुआ है, आज़ादी उन लोगों ने दिलाई थी, तो आज उनको भी याद किया गया। तो मैं बस असलम जी से यही कहूँगा, इसी तरह से कुछ ना कुछ करते रहे, ताकि जो हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी, उनको पता चले कि भाई हमें आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली है, हमें कोई बताने वाला चाहिए। तो बस यही कहूँगा कि और इस प्रोग्राम के माध्यम से पूरे मुंबई वासी जो है मतलब इतने खुश हो जाते हैं, उनको एक एक चीज़ें पता चलता है कि हमारे मलाड मस्ती में, मतलब मलाड में कुछ तो होने जा रहा है। तो ये सिलसिला जारी रहेगा, हंगामा होगा, डेली कुछ ना कुछ चल रहा है यहाँ पर। तो आप लोग प्लीज़ कॉलेजेस में, इवन स्कूल्स में, हर एक नुक्कड़ पे ड्रग्स मिलने शुरू हो गए हुए हैं। तो ये एक एकदम स्कैरी बात है, क्योंकि ड्रग्स यूथ को पूरा स्पॉइल कर देंगे, नेक्स्ट जनरेशन पूरा काट देंगे। तो वी हैव टू से स्ट्रिक्टली नो टू ड्रग्स, से स्ट्रिक्ट नो टू ड्रग्स, विच एवर एज ग्रुप यू आर, द यूथ इज मोर ससेप्टेबल, सो यू हैव टू स्टॉप यूजिंग ड्रग्स। ये बहुत ही अच्छा कॉज था कि come together, talk about health and say no to drugs. Drugs has been a problem in our country since ages and now it's growing with modern times. बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किस में घुस रहे हैं और एक छोटे सी मज़े के लिए, थोड़ी देर की खुशी के लिए वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम ये मैसेज दे सकते हैं एंड चिल्ड्रन, यूथ, अडल्ट, से नो टू ड्रग्स।